आज दोस्तों हम फिर से एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए हैं। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से जो भी बच्चे यहाँ पे 23 से 27 के लिए एडमिशन लिए हैं उसका यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम का जो डेट है यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो कोई किस डेट में आपका कौन सा पेपर का एग्ज़ाम होगा, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और सारी जानकारी को समझें और आपका सेंटर कहाँ होगा उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और सारी जानकारी को समझे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे नोटिस को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा एग्जामिनेशन प्रोग्राम फॉर कंडक्टिंग BA BSc BCom CBCS फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 23-27 एग्जामिनेशन 2023। यहाँ पे जो BA से आप आते हैं बैचलर ऑफ आर्ट या तो BSc से आते हैं या तो BCom से आते हैं, किसी भी फैकल्टी से अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इस बार एडमिशन लिया है 23 से 27 सेशन के लिए, तो आपका जो एग्ज़ाम का डेट है यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे आपको बारीकी से सभी कुछ समझना होगा क्योंकि पहले जो यहाँ पे ऑनर्स पेपर होता था, अब ऑनर्स पेपर का नाम हटा के अब मेजर सब्जेक्ट कर दिया गया है। तो इस चीज़ को आपको बारीकी से समझना होगा। देखिए यहाँ पे ग्रुप 4 मेजर सब्जेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि पहले जैसे ऑनर्स पेपर अब 200 का होता था, आप अब इसी का नाम बदल के मेजर सब्जेक्ट कर दिया गया है। तो इसी चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे देखिए ग्रुप ए, अगर ग्रुप ए से आप जैसे हिस्ट्री ऑनर्स रखे हुए हैं या तो LSW ऑनर्स रखे हुए हैं या तो पर्शियन ऑनर्स या तो एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स रखे हुए हैं तो ग्रुप ए के अंतर्गत आते हैं। ग्रुप बी में देखिए कौन कौन सा ऑनर्स है, अकाउंट ऑनर्स है, मार्केटिंग ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, संस्कृत ऑनर्स है, मैथिली ऑनर्स है। उसके बाद ग्रुप सी से आते हैं। ग्रुप सी में देखिए ज्योग्राफी ऑनर्स है, जो जूलॉजी ऑनर्स है, फिलोसफी ऑनर्स है और इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ग्रुप ए में कौन सा सब्जेक्ट आता है ऑनर्स पेपर, ग्रुप बी में कौन सा ऑनर्स पेपर आता है और ग्रुप सी में कौन सा ऑनर्स पेपर आता है। यहाँ पे टोटल 8 ग्रुप ग्रुप 6 ग्रुप यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि आपका कौन सा ऑनर्स पेपर कौन से ग्रुप में आता है। इसको आप पहले कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे अगर आप ग्रुप ए से आते हैं या और बी से आते हैं तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन है 18/12/2023 को 18 दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ग्रुप ए का 9 से 12 बजे तक होगा फर्स्ट सीटिंग में और ग्रुप बी का सेकेंड सीटिंग में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा। अगर आप ग्रुप सी से ऑनर्स पेपर, ग्रुप सी में आपका ऑनर्स पेपर है तो आपका यहाँ पे 19/12/2023 को एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सीटिंग में। और यहाँ पे ग्रुप डी में अगर आते हैं तो आपका सेकेंड सीटिंग में 19/12/2023 को एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑनर्स पेपर वाला को आप मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे नाम जो दिया गया है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे, मेजर सब्जेक्ट के बाद माइनर सब्जेक्ट। जैसे आप पहले सब्सिडी पेपर बोलते थे, ऑनर्स पेपर सब्सिडी पेपर, उसी का नाम बदल के यहाँ पे माइनर सब्जेक्ट रख दिया गया है। तो इस तरह से देखिए जैसे हिस्ट्री आपने यहाँ पे 100 नंबर का रखा हुआ है तो आपका हिस्ट्री पेपर है तो आपको देखिए 21/12/2023 को आपका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सीटिंग में। अगर आप पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, संस्कृत, उर्दू ये सब सब्जेक्ट अगर आपने रखा हुआ है तो सेकेंड सीटिंग में आपका 21/12/2023 को एग्ज़ाम होगा। अगर आपने फिजिक्स, अकाउंट एंड फाइनेंस, मार्केटिंग, ज्योग्राफी ये सब पेपर अगर आपने रखा हुआ है 100 नंबर का तो 22/12/2023 को आपका फर्स्ट सीटिंग में एग्ज़ाम होगा। अगर आपने यहाँ पे केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस ये सब सब्जेक्ट में रखा हुआ है, सब्सिडी पेपर में माइनर सब्जेक्ट में रखा हुआ है तो आपको यहाँ पे सेकेंड सीटिंग में 22/12/2023 को एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि माइनर सब्जेक्ट और सब्सिडी पेपर वो उसी को बोला जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर IDC सब्जेक्ट। आप जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा उस पर सभी कुछ लिखा होगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट है या तो IDC सब्जेक्ट है। अगर आपने IDC सब्जेक्ट रखा होगा तो आपका IDC सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस जैसे आता है तो उसको 9 से 12 बजे तक एग्ज़ाम होगा 3 जनवरी 2024 को। उसके बाद हिस्ट्री, जूलॉजी, संस्कृत, उर्दू, अगर इसके अंतर्गत ये सब सब्जेक्ट अगर आपने रखा होगा तो 1 से लेकर 4 बजे तक आपका सेकेंड सीटिंग में 3/1/2024 को एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपका कौन सा IDC सब्जेक्ट है, ये कौन सा सब्जेक्ट है। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे, उसके बाद AEC सब्जेक्ट से अगर आपने रखा होगा तो यहाँ पे आपका भी
सभी ग्रुप दे दिया गया है, इसमें आप समझ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर VAC सब्जेक्ट। VAC सब्जेक्ट में अगर आपने स्वच्छ भारत ग्रुप रखा हुआ है तो आपका 9/1/2024 में फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम होगा। उसके बाद स्वच्छ भारत ग्रुप A B में आते हैं तो आपको फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम होगा। ग्रुप CD में आते हैं तो आपका 1 से लेकर 4 बजे तक एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपका कौन सा पेपर का कौन दिन एग्ज़ाम होगा। तो आपको इस चीज़ को अच्छा से देख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर SE सब्जेक्ट। SE सब्जेक्ट में देखिए अगर आपने बेसिक IT टूल्स रखा हुआ है तो आपका 9 से 12 तक एग्ज़ाम होगा। 11 जनवरी को अगर आपने कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ रखा हुआ है सब्जेक्ट में तो आपका 1 बजे से 4 बजे तक बीच में एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे रूटीन को, शेड्यूल को, एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है इसको समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेंटर लिस्ट फॉर कंडक्टिंग BA BSc BCom CBCS फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 2023-27 एग्जामिनेशन 2023। यहाँ पे देखिए जैसे आप MRM कॉलेज में आपका एडमिशन है या तो मरवाड़ी कॉलेज में आपका एडमिशन है तो आपका जो सेंटर है CMSC कॉलेज दरभंगा में आपका सेंटर होगा। उसके बाद देखिए KS कॉलेज लहरियासराय में अगर आपका एडमिशन है या तो MMTM कॉलेज दरभंगा में आपका एडमिशन है या तो आपका दोनों कॉलेज में आपका एडमिशन है तो देखिए आपका जो सेंटर है MLSM कॉलेज दरभंगा में आपका सेंटर होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए BMA बहरी में आपका एडमिशन है कॉलेज में तो आपका जो JK कॉलेज बिरोल दरभंगा में आपका यहाँ पे सेंटर होने वाला है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सेंटर का भी लिस्ट दे दिया गया है सभी डिस्ट्रिक्ट का, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद यहाँ पे मधुबनी और दरभंगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी कॉलेज का नाम भी दिया गया है और आपका कॉलेज के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज में कौन सा सेंटर में आपका एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे सभी जानकारी दी गई है। तो यहाँ से आप नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप को आपको वहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही दोस्तों नए टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। इस वीडियो से संबंधित कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में नहीं आए हो कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं।